हाई स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, फरवरी में संभवतः होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सबकी एक सीरीज प्रदान किया जाएगा आप सबको। यानी जो 10th में ऐसे टॉपिक है, रिच टॉपिक हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए उन्हीं सब क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जो ज्यादातर 6 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो विशेषकर बच्चों को ज्यादा परेशानी रहती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, तो उन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बताया गया है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और देखिए और समझिए और देखिए कैसे होता है। देखिए, ये द्विघात समीकरण का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना रखता है। आप पिछले साल का प्रश्न हल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ध्यान देना, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब कि रेलगाड़ी की चाल यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में आधा घंटा समय कम लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बात की। अब ध्यान से देखिए, उस क्वेश्चन में 2 बातें लिख रखी है। पहली बात कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी हमको, तो पहले हमको रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, तो जो नहीं पता वही तो मानते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल नहीं पता तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल कुछ है, जाहिर सी बात है, एक्स वाई कुछ ऐसे मानेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल नहीं पता। ये भी नहीं पता इस क्वेश्चन में कि कितना समय लग रहा है, हमको ये भी नहीं पता कितना समय लग रहा है। न तो चाल पता है न तो समय पता है, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि जब इसकी चाल बढ़ जाती है, यानी जितना पहले थी, जब उसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो उसी समय को जो पहले लगा था उससे आधा घंटा कम समय लेती है। समझ में आई बात? तो देखिए, दूरी कितनी तय कर रही है? 180 किलोमीटर, यानी दूरी को 180 किलोमीटर ही तय करना है, बशर्ते पहले जितना तय कर रही, जितना समय लग रहा है, और बाद में जब कर रही है तो क्या समय और क्या चाल है। ध्यान से देखिए, तो जो नहीं पता उसी को हम मान लेंगे। क्या नहीं पता? देखो, दूरी पता है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो ध्यान रखना, तय की गई दूरी है 180 किलोमीटर। अब देखिए, हमको 2 चीज नहीं पता, न तो चाल पता न तो समय। तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। माना रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर के देखिए क्या कर रहा है। अच्छा, समय कितना लग रहा है? तो समय तो हमको नहीं पता ना। तो पहले क्या हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय t, एक समान चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान चाल से चलने में लगा समय कितना लग रहा है? t घंटा। चलिए, ये तो तब की बात हो गई जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही। तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी स्पीड से तय करती है तो नहीं पता था, हम मान लिए क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रही है कितना समय लग रहा, नहीं पता, और नहीं पता तो मान लो कितना समय लग रहा है, 3 घंटा। दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा कह रहा है
अब कि उसी यात्रा को क्या, तो वह उसी यात्रा को जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यानी 180 किलोमीटर की दूरी तब जब उसकी चाल बढ़ जाती है। तो पहले जब लिखेंगे, जब रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तब चाल क्या हो जाए, ध्यान देना, यहां लिख देते ज्यादा दूर तक जाए, जाती, तब चाल, देखो तो चाल क्या हो जाए, पहले चाल यक्स था तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो क्या हुआ, यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो गया, यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, जब चाल बढ़ गया तब। अब दूसरी बात, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है तब, ऐसे लिख लीजिए, रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तब क्या हो गया, तो चाल कब, जब 5 किलोमीटर बढ़ जाती है तब क्या हो जाएगी, तब जाती है रेलगाड़ी की चाल जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तब चाल क्या हो जाएगा, तब चाल हो जाएगा हमारा, देखो पहले x था तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, फिर देखिए, तो समय क्या लग रहा है, पहले जितना समय लग रहा था अब उससे आधा घंटा कम लगता है, तब रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या हो जाएगा, जितना पहले लग रहा था तो पहले t लगा उससे आधा घंटा कम, t-2 घंटा। समझ में आए? चलिए अब दो केस बनाते हैं, जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तब क्या समय, और जब रेलगाड़ी की चाल बढ़ जाती है तब। देखो ध्यान से, तो केस 1 बनेगा, जब केस 1 क्या बनेगा, जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तब देखिए क्या कंडीशन बन रहा है, तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय पहले कितना लग रहा है, t, कितनी किलोमीटर, 180 किलोमीटर, चाल कितना है, x। देखो पहला केस ये बन रहा कि जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है तब समय बराबर दूरी बटे चाल। आप सभी को ये फार्मूला याद होगा, तो समय को t से, चाल कितना x, दूरी कितना 180 किलोमीटर। दूसरा केस, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, जब रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चल रही है तब, क्या हो जाएगा, यही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे, समय ले लो डायरेक्ट, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय अब क्या रहेगा, t-1/2 और
दूरी दूरी उतना ही है और चाल क्या हो गया x प्लस 5। अब देखिए इधर इस t को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर दे देते हैं 180 बटे x प्लस 5 प्लस का 1/2। कुछ नहीं किया गया है, बस t को यहीं छोड़ दिया गया, इसको इधर दे दिया गया 180 अपान x अपान 5 प्लस 1/2 समीकरण नंबर 2। अब क्या करिए समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है। t बराबर 1 और t बराबर a भी है तो दोनों को बराबर किया जा सकता है। t बराबर 180 बटे x और t बराबर 180 x प्लस 5 प्लस 1 तो दोनों बराबर कर दे समीकरण 1 व 2 से। क्या हो जाएगा 180 बटे x बराबर 180 बटे x प्लस 5 माइनस का माइनस नहीं प्लस का 1/2 सॉरी हाँ प्लस का 1/2 ठीक है, उधर गया तो क्या हो गया प्लस का 1/2। अब ध्यान से देखिए ये t की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले चाल जितना लग रहा था अब कितना चाल लग रहा, पहले चाल t समय t था अब t माइनस, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इधर लेते आओ 180 बटे x माइनस इधर आएगा तो 180 बटे x प्लस 5 बराबर 1/2। क्यों, क्योंकि आसान रहेगा गुणा करने में। 180 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 5 बराबर 1/2। देखिए 180 एलसीएम ले लो x और x प्लस 5 तो एक ब्रैकेट में x और दूसरे में x प्लस 5। एलसीएम लेने का काम क्या था, एलसीएम लेंगे तो भाग देंगे, जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा बचे क्या x प्लस 5 तो क्या आ जाएगा x प्लस 5। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा बचेगा क्या x तो क्या हो गया माइनस x बराबर 1/2। x प्लस का माइनस का कट गया तो 180 गुणे 5 बटे गुणा कर दो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/2 गुणा कर दो इधर 18 पचे 90 900 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1/2 गुणा कर दीजिए। ये क्या हो गया 2 का इधर हुआ तो 1800 और इसका हुआ तो x स्क्वायर प्लस 5x। इसको इधर भेज दो, इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x x स्क्वायर प्लस 5 ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1800 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण बनेगा और इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो पहले देखिए कैसे, यानी 1800 को तोड़ के क्या लाना है, 1800 को तोड़ करके हमको लाना है 1800 को ऐसे तोड़ो कि क्या आ जाए कि 5 आ जाए। तो देखो 2 9 18 2 चौका 8 2 25 10 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 25 10 3 से काट दो 5 से काट दो 25 है 5 चौ 20 और 25 5 पीछे 25 5 से काट दो 5 9 45 3 से काट दो 3 का नंदी 3 का पेयर बनाइए 2 दूनी 4 दूनी 8 बचे 40 इधर 40 हो गया, इधर देखो 5 3 15 45 देखो 45 में से 40 घटाएंगे क्या आ जाएगा 5। तो देखिए हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो लिखेंगे बड़ा वाला पहले लिखते हैं 45x माइनस का 40। जाहिर सी बात घटाएंगे तभी 5 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा 1800। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 45 माइनस
40 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x भाग दो 4 से, देखो 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, कितना बच गया 2, 20 हो गया, 4 पचे 20 और 0 से 0 कट गया बराबर 0। क्योंकि माइनस कॉमन ले तो ये हो जाएगा प्लस, देखो दोनों माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया प्लस, x प्लस 45 दोनों में है ना, कॉमन ले लो तो क्या बन गया x माइनस 40 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 45। ये संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं, संभव नहीं, संभव इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी चाल नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, या तो जीरो रहेगा, मतलब कोई वस्तु या तो चलेगी ही नहीं, या तो चलेगी या तो रुकी रहेगी या तो चलेगी, मतलब चाल जीरो नेगेटिव थोड़ी ना होगा, उल्टा थोड़ी कोई चलता है, तो संभव नहीं। दूसरा देख लीजिए, x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40, ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा चाल जो है चला हुआ। तो यही तो हमको पता चाहिए था कि x क्या है, रेलगाड़ी द्वारा एक समान चाल, तो रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या हो जाएगी, एक समान चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं एक बार, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, कितनी चाल है नहीं पता, यही निकालना है। 180 किलोमीटर की दूरी कितनी तय करती, 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो उसी यात्रा को आधा घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल होता है, देखिए कह क्या रहा है, जैसे मान लो एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही, कितनी दूरी तय की 180 किलोमीटर, कितना समय लग रहा हमको नहीं पता, इसमें दे नहीं रखा। तो हमने क्या मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है एक समान चाल से चल रही, तो हमने क्या मान लिया x कितनी दूरी तय के दे रखा है 180 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है नहीं पता, तो क्या मान लिया t। लेकिन फिर केस दूसरा दे रहा है कि जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती, क्या करें 5 किलोमीटर प्रति घट जाती, तो चाल क्या हो जाएगी, जब 5 किलोमीटर पहले चाल x थी जो हमने माना, तो बाद में x प्लस 5 हो गई, तब कह रहे समय आधा घंटा कम, तो पहले जो समय लगता आधा घंटा कम हो गया, t में से आधा घंटा कर दी, t माइनस 1/2 हो गई। तो पहला केस ये बना जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तब क्या होगा, तब तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो समय लग गया t, दूरी हो गया 180 और चाल हो गया x। दूसरे केस में जब रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिक चल रही है, तो क्या हो जाए समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय क्या हो पहले t था, अब क्या है t माइनस 2, दूरी तो वही है, चाल क्या हो गई x प्लस 5। t का मान निकाल लिया गया, t को यही रहने दिया गया, इसको इधर भेज दिया गया, तो 180 x प्लस 5 1/2, ए भी t बराबर है और ए भी t बराबर है, समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर कर दिया गया। 180 बटे x बराबर 180 बटे x प्लस 5 1/2, इसको इधर लाया गया तो ये माइनस को 180 बटे 5x हो गया, इन दोनों में 180 कॉमन ले लिया गया तो 1/x बच गया, ये 1/x दोनों का एलसीएम ले गया x प्लस 5, इससे डिवाइड किया गया तो ये बच गया, इसलिए 1 का गुणा इसमें हुआ x प्लस 5, फिर इससे डिवाइड कर दिया गया तो ये डिवाइड हो गया, बच गया कि x, तो x का गुणा 1 हुआ, x प्लस का माइनस के कैंसिल आउट हो गया 5, 180 5 में 18 5 90 9 तो हो गया, x स्क्वायर x का गुणा x में x स्क्वायर x का 5 में क्या हो गया 5x। अब देखो क्रॉस में 9 का 2 हुआ, 9 दूनी 1800, इसका इधर हुआ x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो इसको क्या है x स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर भेज दो, बस लिखा इधर गया है, ये क्या हो जाएगा माइनस तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस इधर क्या हो जाएगा 0, बस लिख इधर दिया गया। अब इसको ऐसा 1800 यहाँ कुछ है नहीं कोएफिशिएंट, मतलब 1800 को ऐसे तोड़ना है कि क्या आ जाए 5 आ जाए, तो हमने 1800 खंड किया, तो हमने किया 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा 40 5 के 15 45, यानी 45 में 40 जाएगा तो आ जाएगा। ज्यादा वाला पहले लिखते थे एक्स स्क्वायर है, हम प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे 45, जैसे 45 जब घटेगा तभी
चल 5 आएगा, तो 45 माइनस 40 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 18। दोनों में क्या कॉमन है, एक्स, तो एक्स प्लस 45। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 40, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 45। फिर से देखो एक्स प्लस 45, यहाँ भी एक्स प्लस 45, दोनों कॉमन है, एक्स प्लस 45, तो क्या बच गया, यहाँ से एक्स, यहाँ माइनस 40। एक्स प्लस 45 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 45, तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि कभी भी जो चाल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। दूसरा x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, तो ये सही है। देखो क्वेश्चन है, यानी रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो एक समान चाल से चल रही है। जब उसकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन के तौर पे बहुत काम में आएगा। जब भी मन करे 1 मिनट देखिए इसको, पहचान जाएंगे।